नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी गुरुजनों को नमस्कार। गुरुजन नहीं है तो गुरुजन बनोगे, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। तो जल्दी से जय महाकाली बोलते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, शुरुआत करते हैं जिला प्रशासन। देखिए जिला प्रशासन क्या होता है। तो जिला प्रशासन राज्य सरकार की प्रमुख इकाई है। राज्य सरकार की प्रमुख इकाई है। क्या है दोस्तों? प्रमुख इकाई है। जिला प्रशासन राज्य सरकार की प्रमुख इकाई है जो राज्य सरकार और जनता के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो जिला प्रशासन राज्य सरकार और जनता के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए जिला प्रशासन में जो जिला शब्द है वो जिला शब्द लैटिन भाषा से है। लैटिन भाषा के शब्द डिस्ट्रिक्ट का पर्यायवाची है। डिस्ट्रिक्ट का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ न्यायिक प्रशासन हेतु बनाई गई एक इकाई या क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो न्यायिक प्रशासन हेतु बनाई गई एक इकाई, उसे क्या कहते हैं? जिला। क्या कहते हैं दोस्तों? जिला। एस खेरा ने एक पुस्तक लिखी। उसका नाम था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। किससे संबंधित होगी ये? जिला प्रशासन से संबंधित पुस्तक कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? एस खेरा द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा एक याद रखेंगे, कार्ड समिति क्या है दोस्तों? जिला प्रशासन से संबंधित एक समिति बनी थी। जिला प्रशासन से संबंधित एक समिति बनी थी 1985 में, जिसकी अध्यक्षता यानी जिसके अध्यक्ष कौन थे? जी के वी राव। कौन थे? जी के वी राव। ऐसे भी कह सकते हैं कि जी के वी राव समिति, जिसे कार्ड समिति के नाम से जाना जाता है, और ये जिला प्रशासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण समिति थी। तो यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है कि जिला प्रशासन से संबंधित समिति कौन सी थी? तो कौन सी थी? कार्ड समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जी के वी राव। और कब इसकी स्थापना हुई थी, यानी कब गठित हुई थी ये? तो 1985 में। बात समझ में आ गई? अब देख लेते हैं कि संविधान में जिला शब्द का उल्लेख है या नहीं है, जिला से संबंधित कोई उल्लेख भी है या नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। यानी छोटा सा प्रश्न बना सकता है, लेकिन वो छोटा प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जय महाकाली बोल दीजिए, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। जय महाकाली। अब हम देखेंगे दोस्तों जिला प्रशासन के कार्य। जिला प्रशासन के कार्य। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ ये याद रखना है, मैं जिला कलेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जिलाधीश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जिला प्रशासन के कार्य। इसका मतलब ये हुआ कि जिला प्रशासन में कलेक्टर भी आ गया, एसडीएम भी आ गया, तहसीलदार भी आ गए, सब आ गए। तो जिला प्रशासन के क्या कार्य है ये हम देख रहे हैं। जिला कलेक्टर के बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, जिला प्रशासन का पहला जो प्रमुख कार्य है वो दोस्तों शांति व्यवस्था। शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था बनाए रखना। शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये प्रमुख कार्य है। दूसरा प्रमुख कार्य है दोस्तों भू अभिलेखों का रिकॉर्ड रखना और भू राजस्व एकत्रित करना। भाई साहब, यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि जिला प्रशासन के कौन कौन से कार्य हैं, कौन सा नहीं है। तो आपको ये कार्य मेन लिखा रहा हूँ, इनको आप याद कर लें। देखिए, पहला शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा भू अभिलेखों का रिकॉर्ड रखना और भू राजस्व एकत्रित करना, तीसरा निर्वाचन संबंधी कार्य भी जिला स्तर पर किसके द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं, तो जिला प्रशासन द्वारा। इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। इसके अलावा दोस्तों क्या है, इसके अलावा जनगणना भी करवाना किसका कार्य है, जिला प्रशासन का, जनगणना करवाना। इसके अलावा मुख्य हम देख रहे हैं जिला स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम का संचालन। के अलावा मुख्य देखिए रसद सामग्री उपलब्ध करवाना, रसद सामग्री उपलब्ध करवाना। बाढ़ आ जाती हैं, भूकंप आ जाते हैं, कोई भी आपदा आ जाती है, तो जिला प्रशासन का कार्य होता है कि वहाँ रसद सामग्री उपलब्ध करवाएं। क्या करवाएं दोस्तों, रसद सामग्री उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा राज्य सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, राज्य सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, इसके अलावा कृषि विकास एवं सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, कृषि विकास एवं सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो ये मेन कार्य हो गए जिला प्रशासन के।
तो यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला प्रशासन का कार्य नहीं है। तो ये आपको मेन चीज़ें याद रखनी है। मैंने जिला प्रशासन बताया है, काम अलग अलग डिपार्टमेंट करते हैं, ठीक है। जिला प्रशासन के अंदर सब आ गया, क्या आ गया, जिला कलेक्टर आ गया, एसडीएम आ गया, तहसीलदार आ गया, वो सब हैं। इनके सबके कार्य अलग अलग करते हैं, लेकिन प्रशासन में कौन आएगा, जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन के प्रमुख कार्य हैं, आपको इनको याद रखना होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जय महाकाली बोल दीजिए, लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, जय महाकाली। अब हम देख रहे हैं दोस्तों जिलाधीश या जिला कलेक्टर, जिसे जिलाधीश भी कहा जाता है, जिलाधीश भी कहा जाता है। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है, डीसी और डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। ये जिला कलेक्टर के उपनाम है। जिलाधीश भी कहा जाता है, डिप्टी कमिश्नर एंड डीसी भी कहा जाता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। देखिए जिला कलेक्टर कौन होता है, आईएएस लेवल का अधिकारी। कौन होता है, आईएएस लेवल का अधिकारी या राज्य प्रशासनिक सेवा, या राज्य प्रशासनिक सेवा से क्रमोन्नत आईएएस अधिकारी। कौन होता है दोस्तों, जिला कलेक्टर आईएएस अधिकारी होता है या राज्य प्रशासनिक सेवा से क्रमोन्नत आईएएस अधिकारी होता है। राज्य प्रशासनिक सेवा से क्रमोन्नत आईएएस अधिकारी होता है। 1772 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग द्वारा इस पद का सृजन किया गया, इस पद का सृजन किया गया। तो जिलाधीश पद का सृजन 1772 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग द्वारा। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिले के समस्त दायित्व जिलाधीश को सौंप दिए, जिलाधीश को सौंप दिए। किसने सौंपे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिले के समस्त कार्य किसको सौंप दिए, जिलाधीश को सौंप दिए। इसके अलावा जिलाधीश को क्या कहा जाता है, जिलाधीश को कहे जाने वाले जिलाधीश को कहे जाने वाले वक्तव्य। अब हम देख रहे हैं जिलाधीश को कहे जाने वाले वक्तव्य क्या क्या हैं। तो जिलाधीश एक संस्थागत करिश्मा है, जिलाधीश एक संस्थागत करिश्मा है। ये किसने कहा, तो ये कहा दोस्तों रजनी कोठारी ने। किसने कहा, रजनी कोठारी ने। क्या कहा, जिलाधीश एक संस्थागत करिश्मा है। किसने कहा, रजनी कोठारी ने। इसके अलावा दूसरा कथन है, जिलाधीश जिला प्रशासन की, जिलाधीश जिला प्रशासन की मुख्य धुरी है। जिला प्रशासन की मुख्य धुरी है। ये किसने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने। देखो देखो देखो,
ये जो कथन है ना, इम्पोर्टेंट कथन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इनको याद रखना है। तो संस्थागत करिश्मा किसने कहा? रजनी कोठारी ने। जिलाधीश जिला प्रशासन की मुख्य धुरी होता है, ये किसने कहा? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और तीसरा इम्पोर्टेंट कथन है दोस्तों, तो जिलाधीश एक कछुआ है। जिलाधीश एक कछुआ है। जिलाधीश एक कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी बैठा है। भारत सरकार का हाथी बैठा है। इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। क्या कह दिया? जिलाधीश एक कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी बैठा है। अरे भाई, ये किसने कहा? बेकार आदमी था। कौन था? रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड। किसने कहा दोस्तों? रेमजे मैकडोनाल्ड। किसने कहा? रेमजे मैकडोनाल्ड ने। क्या कहा? जिलाधीश एक कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी बैठा है। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, ये आपको याद रखने होंगे क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न उठाया जा सकता है। तो यहाँ तक समझ में आ गए? देखिए दोस्तों, जिले के अंदर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो होता है जिलाधीश। कौन होता है? जिलाधीश, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिले का। इसके नीचे होता है एडीएम। कौन होता है दोस्तों? एडीएम। अतिरिक्त जिला कलेक्टर इसको बोल सकते हैं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जा सकता है। इसके नीचे होता है एसडीएम या एसडीओ। ये एसडीएम होता है तहसील लेवल पर होता है। कहाँ पर होता है? उपखंड स्तर पर एसडीएम। एसडीएम भी बोलते हैं, एसडीओ भी बोलते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर। इसके नीचे होता है तहसीलदार। कौन होता है दोस्तों? तहसीलदार। इसके नीचे होता है दोस्तों नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार। और इसके नीचे होता है दोस्तों कानूनगो। कानूनगो, गिरदावर बोल सकते हैं। और इसके नीचे होता है पटवारी। ये सबसे निचले स्तर पर कार्य करता है, राजस्व से संबंधित। तो जिलाधीश के हम कार्य देखेंगे दोस्तों। जिलाधीश के कार्य, जिलाधीश के क्या क्या कार्य हैं? जिलाधीश के कार्य देखिए, पहला ही काम है कानून और शांति व्यवस्था। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसके अलावा जिले में धारा 144 लागू करने का पावर किसके पास है? जिलाधीश के पास। इसके अलावा दोस्तों मेन है राजस्व इकट्ठा करना। राजस्व इकट्ठा करना। इसके अलावा सरकारी आवासों का आवंटन करना। सरकारी आवासों का आवंटन करना। सरकारी आवासों का आवंटन करना। इसके अलावा यह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जिले का मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है? जिलाधीश होता है। इसके अलावा ये जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है।
इसके अलावा जितनी भी सभाएं होती हैं उन सभाओं में या कोई भी समिति होती है उस समिति में या कोई भी मेला होता है तो उस मेले में तो क्या करते हैं, सरकारी प्रतिनिधित्व के रूप में ये भाग लेते हैं, सरकारी प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं दोस्तों? जिलाधीश। ठीक है। इसके अलावा जन शिकायतों का निवारण करना, जन शिकायतों का निवारण करना ये भी जिलाधीश का एक प्रमुख कार्य है। जनता की जो भी शिकायतें होती हैं उनका निवारण करना। इसके अलावा दोस्तों जो जिले के अधिकारी हैं, जिले के अधिकारियों के पेंशन प्रकरण का निपटारा करना, पेंशन प्रकरण का निपटारण करना, ये मेन जिलाधीश के कार्य हैं। आपको एक बार देखने की ज़रूरत है, वैसे आपको आ जाएगा। ठीक है। अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, न्याय व्यवस्था की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, न्याय व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आ सकता है। ठीक है। जय महाकाली बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, हम न्याय व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में देखेंगे नागरिकों के बीच 3 प्रकार के विवाद हो सकते हैं। 3 प्रकार के विवाद हो सकते हैं। पहला जो विवाद हो सकता है वो हो सकता है दोस्तों दीवानी विवाद। कौन सा विवाद? दीवानी विवाद। ये होता है कोई ज़मीन जायदाद आपने खरीदी है, उससे संबंधित विवाद हो सकता है। विवाद से संबंधित, क्रय से संबंधित या संविदा से संबंधित विवाद किस में आएंगे दोस्तों? दीवानी विवाद में आएंगे। और दीवानी विवाद जो होते हैं इनका निपटारा कौन करेगा? तो दीवानी विवाद का निपटारा दीवानी न्यायालय करेगा। ठीक है। दूसरे प्रकार का जो विवाद हो सकता है वो हो सकता है दोस्तों फौजदारी विवाद। देखिए इसके अंदर चोरी, मारपीट, हत्या से संबंधित विवाद होंगे। किसमें? फौजदारी विवाद में चोरी, मारपीट, हत्या से संबंधित विवाद होंगे। और इनका निपटारा कौन करेगा दोस्तों? इनका निपटारा फौजदारी न्यायालय करेगा। एक चीज़ इसमें याद रखेंगे कि इस फौजदारी विवाद में जो पीड़ित होता है उस पीड़ित पक्ष को अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में रिपोर्ट देनी होगी। अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में रिपोर्ट देनी होगी, जिसे FIR कहते हैं। प्रथम सूचना प्रतिवेदन कहते हैं। FIR का पूरा नाम अगर हिंदी में देखें तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन। फौजदारी विवाद में ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई चोरी हो गई, मारपीट हो गई, हत्या हो गई, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में आपको रिपोर्ट देनी होगी, जिसे हम FIR कहेंगे। तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन भी उसे बोल सकते हैं। तो इसका निपटारा कौन करेगा? फौजदारी न्यायालय। इसके अलावा तीसरा जो होता है वो होता है
राजस्व विवाद। राजस्व विवाद। कृषि भूमि के नामांतरण से संबंधित या खातेदारी से संबंधित विवाद, खातेदारी से संबंधित विवाद किस में आएंगे दोस्तों? किस में आएंगे? राजस्व विवाद में आएंगे। और इनका निपटारा कौन करेगा? तो इनका निपटारा मेरे प्यारे दोस्तों कौन करेगा? राजस्व न्यायालय करेगा। राजस्व न्यायालय इसका निपटारा करेगा। तो प्रत्येक ज़िले में 3 प्रकार के न्यायालय हो गए, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय। 3 प्रकार के ये न्यायालय होते हैं। इसके अलावा एक होता है दोस्तों लोक अदालत। लोक अदालत ये प्रत्येक ज़िले में एक स्थायी अदालत होती है। प्रत्येक ज़िले में एक स्थायी अदालत होती है। लोक अदालत किसे कहते हैं? कि न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश, न्यायालय के बाहर आपसी समझाइश से विवादों का निपटारा करना। तो लोक अदालत किसे कहते हैं? कि न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश से विवादों का निपटारा इसमें किया जाता है। ठीक है साहब, यहाँ तक चीज़ क्लियर? वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, कोई कंजूसी इसमें नहीं बरतें। ठीक है, जय महाकाली, धन्यवाद।